इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लेक्चर संख्या 11 में एक वेरिएबल के डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कई वेरिएबल मामलों पर जाने से पहले एक वेरिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिंगल वेरिएबल के एक फंक्शन के लिए डेरिवेटिव क्या है? मान लीजिए एफ एक्स वाई इक्वल है एफ एक्स सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो, और यदि यह अनुपात एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यह अंतर तब होता है जब हम एक्स में डेल्टा एक्स बढ़ाते हैं और एफ एक्स की वैल्यू एक्स पर माइनस करके इस बढ़ोत्तरी से डिवाइड करते हैं। यदि इस अनुपात में यहाँ लिमिट है तो एक निश्चित लिमिट है, क्योंकि डेल्टा एक्स शून्य हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि यह लिमिट फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव है इस पॉइंट एक्स पर। इसलिए डेरिवेटिव की परिभाषा आमतौर पर हमारे पास होती है जब हम लिमिट लेते हैं तो लिमिट डेल्टा एक्स शून्य के इक्वल होती है। यदि यह लिमिट एग्जिस्ट करती है, हम कहते हैं कि यह वैल्यू फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव है, और यह आमतौर पर इस एफ द्वारा डिनोट किया जाता है प्राइम एक्स या कभी कभी वाई प्राइम एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स। के लिए यह नोटेशन है डेरिवेटिव जो इस भागफल की लिमिट है जब हम x में डेल्टा x द्वारा बढ़ाते हैं और इस अंतर को x पर फंक्शन के वैल्यू से डिवाइड करके लेते हैं। तो यदि यह लिमिट एग्जिस्ट करती है, हम कहते हैं कि फंक्शन में डेरिवेटिव है और इसकी वैल्यू ठीक वही लिमिट है। और यहाँ डेरिवेटिव के लिए उपयोग किए जाने वाले नोटेशन एफ प्राइम वाई प्राइम या डी वाई ओवर डी एक्स हैं। अब आमतौर पर डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशियल क्या है, इसलिए यह अधिक औपचारिक परिभाषा है और इसके पीछे का कारण है हम इसे कई वेरिएबल के मामले में आसानी से बढ़ा सकते हैं। फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएबल कहा जाता है पॉइंट एक्स पर। यदि एक्स में वृद्धि की जाती है तो डेल्टा एक्स आर्बिट्रेरी वृद्धि, और इस वृद्धि को डेल्टा वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। डेल्टा वाई का कुछ कांस्टेंट है डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा एक्स के इक्वल, जहां एप्सिलॉन अग्रसर है शून्य पर, जैसे डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर है और यह संख्या यहां ए डेल्टा एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो इस पॉइंट पर इस एफ एक्स को डिफरेंशिएबल कहा जाता है। यदि हम वृद्धि को डेल्टा वाई लिख सकते हैं, जब हम वृद्धि किए गए डेल्टा एक्स को एक्स में रखते हैं तो वाई में वृद्धि होगी जिसे डेल्टा वाई द्वारा दर्शाया जाता है। अगर हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा वाई एस टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स, तो यह यहाँ लीनियर टर्म है क्योंकि ये डेल्टा एक्स से इंडिपेंडेंट है और साथ ही यह एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा एक्स है। और इस एप्सिलॉन में प्रॉपर्टी है कि यह शून्य हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर है। तब हम कहते हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और राइट हैंड साइड पर यह पहला टर्म जिसका अर्थ है ए टाइम्स डेल्टा एक्स है, इसलिए राइट हैंड साइड पर यह पहला टर्म ए टाइम्स डेल्टा एक्स है। इसे y का डिफरेंशियल या टोटल डिफरेंशियल कहा जाता है और इसे आमतौर पर नोटेशन dy द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार हमारे पास वह dy के लिए एक और नोटेशन है जिसे हम डिफरेंशियल कहते हैं, इसलिए dy को ए टाइम्स से दर्शाया जाता है। तो डेल्टा x इस एक्सप्रेशन में लीनियर टर्म है, तो क्या यह डेल्टा y में वृद्धि की गई थी, इसलिए यह डेल्टा y f के रूप में, क्योंकि फंक्शन है y f x के इक्वल है, इसलिए डेल्टा y f x प्लस डेल्टा x है। जब हम x में डेल्टा x द्वारा वृद्धि करते हैं और अंतर है f x, तो यह डेल्टा y है f x प्लस डेल्टा y माइनस x, तो यह यहाँ वृद्धि डेल्टा y हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए यह लीनियर टर्म है जो डेल्टा x टाइम्स डेल्टा x से इंडिपेंडेंट है और प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x है। तब हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है।
और यह एप्सिलॉन बहुत महत्वपूर्ण है जो शून्य हो जाना चाहिए क्योंकि डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर है और यह डेल्टा एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसलिए यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहते हैं। और अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी की यह परिभाषा जो हमारे पास यहाँ है कि हम इस डेल्टा वाई को व्यक्त कर सकते हैं ए डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स से। और यहाँ डेरिवेटिव की पूर्व परिभाषा वास्तव में समान है। तो चलिए आगे की स्लाइड्स पर चलते हैं। यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव में क्या रिलेशन है या मूल रूप से वे समान ही हैं जो हम अभी यहाँ देखेंगे। इसलिए आवश्यक और सफिशिएंट कंडीशन है कि फंक्शन y इक्वल है एफ एक्स जो डिफरेंशिएबल है पॉइंट x पर। इस पॉइंट पर इसका फाइनाइट डेरिवेटिव है जैसा कि यहाँ लिखा गया है। यह आवश्यक और पर्याप्त है जिसका अर्थ है यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा पहले ही दे चुके हैं। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यह होगा उस पॉइंट पर डेरिवेटिव या यदि इसका डेरिवेटिव है उस पॉइंट पर तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसलिए निष्कर्ष यह है कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की परिभाषाएं जो हमने पहले दी हैं वे मूल रूप से सिंगल वेरिएबल के मामले में समान हैं। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव का अस्तित्व दर्शाता है। इसका तात्पर्य है मान लीजिए फंक्शन y इक्वल है एफ एक्स डिफरेंशिएबल के। इसलिए हम मानते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ होगा कि हम इस डेल्टा y वृद्धि को डेल्टा y से व्यक्त कर सकते हैं जब x में वृद्धि डेल्टा x द्वारा दी गई है। अगर हम इस डेल्टा y को डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x लिख सकते हैं तो यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसलिए हमने मान लिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब हम व्यक्त कर सकते हैं डेल्टा y इक्वल है डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x के। और अब हम लिमिट ले सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लिमिट लें हम इसे डेल्टा x से डिवाइड कर सकते हैं। तो यह डेल्टा y बटा डेल्टा x टाइम्स एप्सिलॉन के इक्वल है। इसलिए ए टाइम्स एप्सिलॉन होगा। और अब हम लिमिट को डेल्टा के रूप में लेंगे। x शून्य पर अग्रसर है तो इस लिमिट को यहाँ लें तो यह डेल्टा x बटा डेल्टा y होगा। लिमिट यहाँ a के इक्वल है कोई डेल्टा x नहीं है और a भी डेल्टा x से इंडिपेंडेंट है। डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा के अनुसार प्लस एप्सिलॉन और लिमिट डेल्टा x शून्य पर अग्रसर है। और हम जानते हैं कि इस एप्सिलॉन की प्रॉपर्टी है कि यह शून्य हो जाता है जैसे डेल्टा x शून्य पर अग्रसर है। तो इस मामले में अब हम यहाँ यह लिमिट डेल्टा y ओवर डेल्टा x प्राप्त करते हैं। तो यह डेरिवेटिव में कांस्टेंट है जहां हमने f देखा है। यहाँ यह टर्म और कुछ नहीं बल्कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ एक्स है और इस डेल्टा एक्स द्वारा डिवाइड किया गया है। तो यह यहाँ है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और इस डेल्टा एक्स द्वारा डिवाइड की गई लिमिट डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर है। तो यह टर्म यहाँ डेरिवेटिव हो जाती है जिसकी चर्चा हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। इसका मतलब है कि हमें यहाँ मिलेगा। मुझे इसे हटाने दो। ठीक है तो हम यहाँ प्राप्त करते हैं एफ प्राइम एक्स इक्वल ए क्योंकि यह शून्य हो जाएगा। हमने देखा है कि यदि कोई फंक्शन डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स यहाँ डेरिवेटिव है। तो जब हम लिमिट लेते हैं तो डेरिवेटिव कुछ और नहीं बल्कि यह ए है जो यहाँ लीनियर टर्म में लिखा गया है। ए मुक्त है डेल्टा एक्स से इसलिए यह ए कुछ और नहीं बल्कि एफ प्राइम एक्स डेरिवेटिव है। तो हमने देखा है कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और डेरिवेटिव ए के इक्वल है। यह डेल्टा y के इस एक्सप्रेशन में दिया गया है। यदि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तब एफ प्राइम एग्जिस्ट करता है और इसकी डेफिनेट वैल्यू है ए। आगे हम देखेंगे कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका अर्थ यह होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हम मानते हैं कि एफ प्राइम एक्स का डेफिनेट वैल्यू ए है जिसका अर्थ है कि यह एफ प्राइम एग्जिस्ट करता है या फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इस मामले में यहाँ दिया गया है एफ एक्स प्रेस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स की लिमिट है जो ए के इक्वल है जो कि हमने मान लिया है।
डेरिवेटिव पर जो एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब है कि यह लिमिट एग्जिस्ट करती है जो कि ए के इक्वल है जिसे हमने माना है। और अब चूंकि यह लिमिट ए के इक्वल है जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं या मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ, तो अगर उदाहरण के लिए लिमिट डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर कुछ फंक्शन के इक्वल है, मान लीजिए एल, फिर हम इसमें से लिख सकते हैं कि यह इफ x माइनस एल, हम इस अंतर को पॉइंट x के नज़दीक परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ एप्सिलॉन के इक्वल है, तो इस एप्सिलॉन में प्रॉपर्टी होगी कि यह एप्सिलॉन शून्य हो जाएगा। इसलिए जब डेल्टा x शून्य के करीब पहुंचता है, तो अगर हम यहां लिमिट लेते हैं एप्सिलॉन और फिर लिमिट डेल्टा x हो जाएगा शून्य, जो इस लिमिट के इक्वल होगा यहां डेल्टा x शून्य पर अग्रसर हो जाएगा और एफ एक्स माइनस एल। इसलिए चूंकि एफ एक्स की लिमिट एल हो जाती है, इसलिए यह हो जाएगा। यदि हम लिखें यह एक्सप्रेशन यहाँ एप्सिलॉन के लिए एफ एक्स माइनस एल, तो इस एप्सिलॉन में यह प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि एप्सिलॉन हो जाए शून्य, डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर हो जाए। तो इसलिए यहाँ भी समान स्थिति है, यह लिमिट डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर है। इस एक्सप्रेशन का इसका भागफल है ए, तो हमने लिखा है, तो हम यह भागफल एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ए प्लस इस लिमिट का वैल्यू जो वहां एल था, तो यह होगा ए प्लस एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन में एक प्रॉपर्टी होगी, वह एप्सिलॉन शून्य पर अग्रसर। जैसे कि डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर हो जाता है, तो यह कॉन्सेप्ट हम बाद में भी उपयोग करेंगे कई लेक्चरर्स में। इसलिए यह होने पर अब इस लिमिट से बाहर हमारे पास है, हमने इस एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें यह प्रॉपर्टी है कि यह शून्य हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स शून्य हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह लिमिट इस भागफल की और कुछ नहीं पर ए है, तो यह एप्सिलॉन होना चाहिए शून्य। डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर हो जाता है। इस मामले में अब हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और इस डेल्टा एक्स को हम राइट हैंड साइड ले सकते हैं ताकि हमें मिले ए इस डेल्टा एक्स में और प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स में। और एप्सिलॉन में यह प्रॉपर्टी है कि यह शून्य हो जाता है, डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर है। और अब इसका तात्पर्य है, क्योंकि हमें यह एक्सप्रेशन यहाँ मिला है कि यह अंतर, या इसे हम डेल्टा वाई भी कह सकते हैं, इसलिए डेल्टा वाई हम डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स के रूप में लिख सकते हैं। और यह ए डिपेंडेंट था डेल्टा एक्स से, क्योंकि यहाँ सीमित स्थिति थी ए का, तो ए डेल्टा एक्स से इंडिपेंडेंट था। और अब हमने पाया कि यह इफ डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यह डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा थी, इसलिए इसका अर्थ है कि इफ डिफरेंशिएबल है। अभी हमने जो सीखा है कि फंक्शन का डिफरेंशियल जिसे हमने dy के रूप में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि डेल्टा x में यह टर्म ए था, फंक्शन का यह डिफरेंशियल इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये और कुछ नहीं है पर इस f का डेरिवेटिव है। और आर्बिट्रेरी वृद्धि डेल्टा x, तो यह टर्म यहाँ है डेल्टा y, सॉरी dy, तो dy जिसे डिफरेंशियल कहते हैं कुछ और नहीं, वह प्रोडक्ट है इसके डेरिवेटिव का और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वृद्धि डेल्टा x। या हम आसानी से लिख सकते हैं कि dy और कुछ नहीं बल्कि f प्राइम x है। और डेल्टा x हमने और क्या सीखा है कि डेरिवेटिव होने से या डिफरेंशिएबिलिटी होने पर वे मूल रूप से एक ही अवधारणा है जब हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एक वेरिएबल के। अच्छा, तो आगे बढ़ते हुए डिफरेंशियल की जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की ओर हम डिफरेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ क्या मतलब है। अब जियोमेट्री में जो हमने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है कि डेल्टा वाई जब फंक्शन भिन्न होता है तो डेल्टा वाई हम लिख सकते हैं एक बार डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन टाइम्स के रूप में डेल्टा एक्स। और हमने यह भी देखा है कि जब हम इस लिमिट को लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यह कुछ और नहीं बल्कि f प्राइम x है। यह भी हमने देखा है और यह हमने पेश किया है कि डिफरेंशियल y कुछ भी नहीं है लेकिन a टाइम्स dx, या a कुछ भी नहीं है पर f प्राइम, इसलिए f प्राइम dx। अब हम करेंगे, यहाँ देखें कि इस वृद्धि और इस डिफरेंशियल से हमारा क्या मतलब है।
जियोमेट्री के टर्म्स में तो आइए कंसिडर करें कि हमारे पास फंक्शन y है, इसलिए यह x एक्सिस है और यह यहाँ y एक्सिस है। हमारे पास यह कर्व y f x या एक वेरिएबल के फंक्शन के इक्वल है, और चलो यहाँ पॉइंट x लेते हैं, इसलिए वैल्यू इस कर्व पर यहाँ पॉइंट x और है एफ एक्स, तो यह वैल्यू यहाँ ऊंचाई एफ एक्स है, इसलिए यह पॉइंट x इंटू एफ एक्स है। और फिर डेल्टा x द्वारा x में वृद्धि करते हैं, इसलिए हमारे पास एक और पॉइंट है x प्लस डेल्टा x, और हम इसकी वैल्यू लेते हैं। फंक्शन करता है एफ एक्स प्लस डेल्टा x, तो यह पॉइंट बन जाता है x प्लस डेल्टा x इस x कोऑर्डिनेट के कारण, और y इस पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू कोऑर्डिनेट करता है एफ एक्स प्लस डेल्टा x। अब यहाँ एक टेंजेंट खींचते हैं क्योंकि हम डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि पिक्चर्स में आ जाए तो हम आकर्षित करते हैं इस पॉइंट x पर टेंजेंट, जिसे इस डॉटेड रेखा द्वारा दर्शाया गया है। और फिर यह स्वाभाविक रूप से डेल्टा x वृद्धि है जो हमने x में दी है, इसलिए यह डेल्टा x है। dx टर्म, हम इस पॉइंट पर आएंगे कि हमने यह dx क्यों लिखा है। और फिर यह डेल्टा y में वृद्धि है, तो जब हमने डेल्टा में वृद्धि की है x में डेल्टा x द्वारा, तो यह डेल्टा y में परिवर्तन है, इसलिए यह डेल्टा y में परिवर्तन है क्योंकि पहले y यह एक था और अब y बन गया है यह एक यहाँ इस पॉइंट पर। अब यहाँ अंतर डेल्टा y या डेल्टा y में वृद्धि है। और यह dy क्या है? यह पहला डेरिवेटिव यहाँ f x f प्राइम x और dx। यदि यह डेरिवेटिव है तो टेंजेंट f प्राइम x इस कोण की टेंजेंट के अलावा और कुछ नहीं है, ताकि के बराबर हो। यह इससे डिवाइड किया गया है, यहाँ से यह डिस्टेंस इस डेल्टा x में f प्राइम के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में आप यह पता लगा सकते हैं कि यह टेंजेंट है। यहाँ कोण f प्राइम है इस पॉइंट x पर, और यह इक्वल होगा इस डिस्टेंस तक, जो कि हम एक बार फिर से याद करेंगे, जैसा dy a इस डेल्टा x के इक्वल है। यह dy और कुछ नहीं बल्कि डेल्टा x f x है, या यहाँ यह डिस्टेंस है f प्राइम x डेल्टा x में यह डिस्टेंस है f प्राइम x डेल्टा x में। इसे हम बोलते हैं dy। मुझे इसे हटाने दो, यह dy है। हमारी परिभाषा में तो अब कोई भी यह देख सकता है कि यह डेल्टा y था, जो फंक्शन में y वृद्धि में वृद्धि थी जब हमने x में डेल्टा x द्वारा वृद्धि की थी, और यह y का डिफरेंशियल dy है। हमारी परिभाषा में तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि यह डेल्टा x और डेल्टा y फंक्शन में परिवर्तन होते हैं। जब हम x को डेल्टा x से बदलते हैं तो डेल्टा y में परिवर्तन होता है फंक्शन, तथा यह dy था परिवर्तन। टेंजेंट में तो इसके साथ टेंजेंट के साथ परिवर्तन होता है और इसे बदल दिया जाता है फंक्शन के साथ। जब हम बनाते हैं वृद्धि x द्वारा डेल्टा x में, तो हमने यहाँ नोट किया है कि dy और dx, dy और यह dx माप करता है टेंजेंट रेखा के साथ परिवर्तन, तो यह टेंजेंट रेखा के साथ है जिसे हमने बनाया है डेल्टा x द्वारा यहाँ परिवर्तन, या हम एक dx कह सकते हैं, दोनों समान हैं। और यहाँ यह dy के साथ टेंजेंट रेखा में परिवर्तन है, ताकि यहाँ एक नोटेशन dx और dy। वहीं दूसरी ओर डेल्टा y और डेल्टा x फंक्शन f x के लिए परिवर्तन को मापते हैं। यहाँ जब हम एक वृद्धि करते हैं डेल्टा x में, तो एक वृद्धि हुई फंक्शन y में डेल्टा y, तो हमने डेल्टा y को डिनोट किया है। और यह डेल्टा x और डेल्टा या dx वे समान हैं, क्योंकि x में परिवर्तन चाहे हम इस डेल्टा x द्वारा डिनोट करें या y डेल्टा y एक ही हैं, लेकिन
इस y एक्सिस के साथ यह फंक्शन में परिवर्तन है और यह टेंजेंट में परिवर्तन है। फंक्शन की पंक्ति तो एक अंतर है, या फॉर्मूला से ही हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यह है। परिभाषा dy इसके डेरिवेटिव के इक्वल है f प्राइम x और dx। और यदि y को x से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मान लीजिए कि y इक्वल है x के, तो यहाँ y इक्वल है x के और फिर डेरिवेटिव 1 होगा dx या डेल्टा x। क्योंकि इसे मूल रूप से लीनियर टर्म लिया गया था जो a टाइम्स डेल्टा x था, मूल रूप से इसे f प्राइम x डेल्टा x परिभाषित किया गया था। dx सिर्फ डेल्टा x बन जाएगा, या हम इससे समझ सकते हैं। यहाँ ध्यान दें कि जब हम dy और dx नोटेशन लेते हैं, माप बदलता है। टेंजेंट के साथ तो हमारे पास dx है और हमारे पास dy है, और फिर हमारे पास यह डेल्टा x है और फिर यहाँ है डेल्टा y। तो ठीक है, अभी हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। फिर से हमने उस परिभाषा को फिर से लिखा है, तो फंक्शन y इक्वल है f x के को डिफरेंशिएबल कहा जाता है पॉइंट x नॉट y नॉट पर, अगर यह नेबरहुड में अनुमानित किया जा सकता है इस पॉइंट का एक लीनियर फंक्शन द्वारा। तो यह डिफरेंशिएबिलिटी का एक और लेक्चर है। हम पहले उस लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म्स लिख चुके हैं और फिर एप्सिलॉन डेल्टा x। यहाँ भी हमारे पास एक और लेक्चर है जिसे डिफरेंशिएबल फंक्शन कहा जाता है यदि इसके नेबरहुड में अनुमानित किया जा सकता है। यह पॉइंट लीनियर फंक्शन द्वारा है, तो हमारा मतलब है कि यह गणितीय रूप से है f x। यदि हम यह x नॉट y नॉट फंक्शन के नेबरहुड में लीनियर फंक्शन द्वारा पॉइंट नहीं कर सकते हैं, तो यह यहाँ लीनियर फंक्शन है f x नॉट प्लस x माइनस x नॉट a प्लस एप्सिलॉन, और फिर यह x माइनस x नहीं है। एक सिमिलर परिभाषा हमारे पास पहले से है, इसलिए यदि हम इस f x को लेफ्ट हैंड साइड नहीं लाते हैं तो डेल्टा y हो जाएगा, और यहाँ डेल्टा x है और a टर्म्स प्लस एप्सिलॉन और फिर से डेल्टा x परिवर्तन हुआ x में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इस f x को x नॉट के नेबरहुड में एक लीनियर फंक्शन द्वारा व्यक्त करते हैं y नॉट पॉइंट, तो इसका मतलब है कि यह लीनियर फंक्शन है और साथ ही हमारे पास एप्सिलॉन है और यह x माइनस x नॉट है। ध्यान दें कि यह एप्सिलॉन शून्य पर अग्रसर x जैसे x अग्रसर है x नॉट पर। यह टर्म बहुत छोटा है क्योंकि यह भी शून्य हो रहा है और यह भी शून्य हो रहा है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है। x के टर्म्स में अंतर x माइनस x नॉट है और हमारे यहाँ लीनियर टर्म x माइनस x नॉट है। इसका मतलब है कि यह फंक्शन हम इस लीनियर फंक्शन द्वारा अनुमानित कर सकते हैं, कम से कम इस पॉइंट x नॉट के नेबरहुड में। यह x का एक लीनियर फंक्शन है और कर्व की टेंजेंट रेखा का इक्वेशन और कुछ नहीं बल्कि टेंजेंट का समीकरण है। पॉइंट x नॉट पर f x नॉट इस फंक्शन का y के इक्वल है या कर्व इक्वल है f x के। तो फिर इस तरह यहाँ x एक्सिस y एक्सिस है और फिर कुछ कर्व y इक्वल है f x के, और इस पॉइंट पर x नॉट एक पॉइंट है x नॉट f x नॉट। यदि आप टेंजेंट खींचते हैं तो हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम नेबरहुड का अनुमान लगा सकते हैं एक लीनियर फंक्शन द्वारा। और यह इस लीनियर एप्रोक्सीमेशन की सटीकता इस बात पर निर्भर करेगी कि जब हम उदाहरण के लिए x लेते हैं, यदि एक्सिस यह पॉइंट है बहुत अच्छी तरह से अनुमानित है और यदि यह इस x नॉट से बहुत दूर पॉइंट है तो हम कम से कम इस पॉइंट के नेबरहुड में अच्छी तरह से अनुमान नहीं लगा रहे हैं। अगर हम अनुमान लगा सकते हैं एक लीनियर फंक्शन द्वारा, तब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहते हैं, या समान या गणितीय रूप से यदि हम इस f x के टर्म्स में लिख सकते हैं लीनियर फंक्शन और प्लस एप्सिलॉन और यह अंतर x माइनस x नॉट और यह एप्सिलॉन शून्य पर अग्रसर, तो यह इस अंतर के संदर्भ में लीनियर टर्म्स नहीं है, यह यहाँ एक नॉन लीनियर टर्म है। तो हमारे पास यहाँ यह लीनियर टर्म्स और यह नॉन लीनियर टर्म्स है, और यह है टेंजेंट का इक्वेशन जिसे हमने नीचे लिखा है। इस मामले में
अब डिफरेंशिएबिलिटी का परीक्षण करते हुए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, हमारे पास मूल रूप से तीन अवधारणाएं हैं। एक, इस डेरिवेटिव का अस्तित्व था जिसका मूल्यांकन किया जाता है। यह भागफल और लिमिट लेते हुए यदि यह लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव है या फंक्शन भिन्न है क्योंकि वह इक्वल था फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के, और हमने इसे निरूपित किया है f प्राइम x या dy dx या y प्राइम द्वारा। दूसरी अवधारणा है कि डेल्टा y dy प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x है। हम इस एक्सप्रेशन को dy और एप्सिलॉन डेल्टा x के टर्म्स में लिख सकते हैं और dy ये था डेल्टा x में वृद्धि। इसे डिफरेंशियल टर्म कहा जाता है, इसलिए यह डिफरेंशिएबिलिटी के परीक्षण का एक और तरीका है कि हम इस डेल्टा y को इस रूप में लिख सकते हैं। तीसरा वह था जिसे इस टर्म से ही डिडक्ट किया जा सकता है, तो डेल्टा y, और हम इस dy को लेफ्ट ओर ले जाएं और डेल्टा x द्वारा डिवाइड करें और फिर लिमिट लें क्योंकि यह एप्सिलॉन हो जाएगा शून्य। डेल्टा शून्य पर अग्रसर है, इसलिए यह एक्सप्रेशन शून्य होना चाहिए। हम उपयोग कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का परीक्षण करने के लिए कि यह भागफल शून्य होना चाहिए, या हम इसका उपयोग कर सकते हैं या हम डेरिवेटिव का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास तीन अवधारणाएं हैं, तो उदाहरण एक हम अभी दिखाएंगे कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स है स्क्वायर है जो डिफरेंशिएबल है। यह बहुत आसान है, हमारे पास y इक्वल है एक्स स्क्वायर और फिर डेल्टा y जिसका अर्थ है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। यह यहाँ इक्वल होगा एफ एक्स जमा डेल्टा एक्स के, अर्थात एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर है, और माइनस एफ एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स होगा एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यह टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा 2x इंटू डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ मिलता है 2 डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स। हमारे पास यह एक टाइम्स डेल्टा एक्स और एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा एक्स है। यहाँ एप्सिलॉन स्वाभाविक रूप से शून्य पर अग्रसर है, जैसे डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर है। इस टर्म पर 2x है, डेल्टा एक्स दिया गया है, इसलिए हमारे पास है फॉर्मेट जिसे हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए उपयोग किया है, जिसका अर्थ है कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव वैल्यू जो ए है इस डेल्टा एक्स के साथ लीनियर भाग में स्थित है f प्राइम x, और यह एप्सिलॉन है। इसका तात्पर्य है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इसका डेरिवेटिव x है। वैकल्पिक रूप से हम दिखा सकते हैं कि यह भागफल यहाँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स पर डेल्टा एक्स इस लिमिट को लेकर डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर है। यहाँ फिर एफ एक्स माइनस एफ डेल्टा एक्स हमारे पास पहले से ही है, इसलिए 2x डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर टर्म है और डेल्टा एक्स द्वारा डिवाइड किया गया, और फिर हम लिमिट लेंगे क्योंकि डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर है, तो हमारे पास यह एक्स टर्म है और प्लस डेल्टा एक्स टर्म, और फिर हम लिमिट लेते हैं डेल्टा एक्स शून्य पर अग्रसर है, यह शून्य हो जाएगा और हमें मिलेगा 2x। हमारे पास दिख रहा है कि यह लिमिट एग्जिस्ट करता है x के किसी भी वैल्यू के लिए, इसलिए फंक्शन भिन्न है पूरे डोमेन में। या हम यह भी दिखा सकते हैं कि यह यहाँ अनुपात है जब डेल्टा y माइनस डी वाई है। अगर हम इसे डेल्टा y लेते हैं और माइनस डी वाई था तो हम लेते हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर। जब हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं तो केवल डेल्टा x होगा और इस लिमिट लेने पर डेल्टा x शून्य पर अग्रसर होगा और यह शून्य हो जाएगा। यह डिफरेंशिएबिलिटी दिखाने का तीसरा कॉन्सेप्ट है, या तो इस डेल्टा y को इस फॉर्मेट में व्यक्त करना या वैकल्पिक रूप से इसे लेना। यहाँ भागफल और लिमिट करें यदि यह एग्जिस्ट करती है या यह एक। यहाँ इस उदाहरण से पता चलता है कि y इक्वल एक्स स्क्वायर है, हम डेल्टा y पाते हैं और x पर dy 2 के इक्वल है। जब डेल्टा x एक डेल्टा के इक्वल है, x पॉइंट 1 के इक्वल है और डेल्टा x इक्वल है 0.1, तो यहाँ पॉइंट x 2 के इक्वल है और ये वृद्धि हैं। हमारे पास डेल्टा y है f x प्लस डेल्टा x माइनस f x के इक्वल और dy है f प्राइम dx। यदि यह तालिका यहाँ बनाते हैं, उदाहरण के लिए यह वैल्यू हम मूल्यांकन कर सकते हैं डेल्टा y f है x प्लस डेल्टा x, तो हम पहला लेते हैं तो 1 और माइनस f2, तो यहाँ यह f3 और 9 है और f2 इसलिए x स्क्वायर है, यह 4 हो जाएगा, तो यह वैल्यू 5 है। तथा
यहाँ ये 5 है और अब dy है f प्राइम 2x तो 2x इंटू dx या dx डेल्टा x समान है। यहाँ 2 और यह 2x 4 होंगे और dx 1 है तो 4 मिलेंगे। इसी तरह डेल्टा x लेते समय हमें यह मिलेगा 0.41 और dy होगा 0.40 और छोटा डेल्टा x लेते समय हमें डेल्टा y मिलेगा 0.0401 के रूप में और यहाँ हम प्राप्त करेंगे 0.0400। इस मामले में हमने क्या देखा है, जब डेल्टा x बड़ा है, जाहिर है ये दो डेल्टा y और dy वे समान नहीं है, इसलिए दोनों के बीच अंतर बड़ा है, यह अनुमानित नहीं है। यह dy इस कुल परिवर्तन का अनुमान नहीं लगा रहा है y में, लेकिन जब यह डेल्टा x छोटा होता है तो यदि आप एक छोटी वृद्धि करते हैं तो यह dy इस डेल्टा y टर्म का अच्छी तरह से अनुमान लगा रहा है। और इसका एक अर्थ यह था कि यदि हम कम से कम लीनियर शब्द से अनुमानित कर सकते हैं पॉइंट के नेबरहुड में, हम इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी का परीक्षण भी कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर 1 प्लस है एक्स का क्यूब रूट माइनस 1 होल स्क्वायर है, एक्स 1 के इक्वल है, इसलिए यह फंक्शन अगर हम डेल्टा वाई को इसका अंतर लेते हैं क्योंकि एक्स 1 के इक्वल है तो 1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ 1 तो 1 प्लस डेल्टा एक्स यहाँ सबमिट करें, यह 1 प्लस की तरह होगा और यह डेल्टा एक्स हो जाएगा स्क्वायर और क्यूब रूट माइनस एफ 1 होगा, इसलिए हमें केवल डेल्टा एक्स का क्यूब रूट स्क्वायर मिलेगा। और अब हम जांच करेंगे क्या ऐसी कोई संख्या ज्ञात करना संभव है कि यह भागफल यहाँ है जिसके बारे में हमने अभी बात की है कि यदि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं भागफल और लिमिट 0 है तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहते हैं। इसलिए हम जांच करेंगे कि क्या हम ऐसे ए को ढूंढ सकते हैं ताकि यह भागफल यहाँ dy है डेल्टा x पर dx पर डेल्टा x। यदि यह भागफल 0 है तो हम फंक्शन को डिफरेंशियल कहते हैं और अगर हमें ऐसा नहीं मिल पाता है तो हम फंक्शन को डिफरेंशियल नहीं कहेंगे। हम यहाँ भागफल डेल्टा y माइनस ए डेल्टा x पर डेल्टा x लेंगे ताकि हम इस डेल्टा x से डिवाइड करके वहाँ ए मिलेगा। आपके पास डेल्टा y पर डेल्टा x है, डेल्टा y क्या है डेल्टा x पर, तो डेल्टा y यहाँ है क्यूब रूट डेल्टा x स्क्वायर है और जब हम इसे डेल्टा x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ इसका पावर बाय तीसरा और यह माइनस होगी। मुझे इसे कंप्यूट करने दें। यह शब्द यहाँ डेल्टा y से अधिक डेल्टा x टर्म डेल्टा y डेल्टा x था तीसरे पर हैं और फिर हमारे यहाँ डेल्टा x है, यह डेल्टा x होगा और तीसरा माइनस से 1 तो डेल्टा x पावर माइनस 1/3 तो यह यहाँ है और फिर माइनस a इस मामले में और हम लेते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यह यहाँ फंक्शन जब डेल्टा x राइट साइड से 0 के करीब पहुंच रहा है तो प्लस इन्फिनिटी के करीब पहुंच रहा है। उदाहरण के लिए डेल्टा x पॉजिटिव है या यह 0 से इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है। जब यह डेल्टा x हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, जब डेल्टा x निगेटिव है और 0 के करीब पहुंच रहा है, उस स्थिति में यह लिमिट जो कुछ भी हम चुनते हैं वह प्लस इन्फिनिटी होगी। जब डेल्टा x दाईं ओर से पहुंचता है, जब डेल्टा x बाईं ओर से पहुंचता है तो यह 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। इस संख्या के बावजूद एक ऐसा अर्थ है कि हमें ऐसा कांस्टेंट नहीं मिल सकता है ताकि इस भागफल में ए हो फाइनाइट लिमिट, क्षमा करें 0 रेंज, यह डिफरेंशिएबिलिटी के लिए 0 होनी चाहिए। हमारे पास ऐसी कोई फाइनाइट संख्या नहीं है जिससे कि इस भागफल की लिमिट हो 0 डेल्टा x की तरह पहुंचता है 0 तो वास्तव में यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इस मामले में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, x के इक्वल है। इसलिए निष्कर्ष पर आ रहे हैं, हमने देखा है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहा जाता है यदि हम डेल्टा y को लिख सकते हैं टर्म्स में। यह एक्सप्रेशन एक डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x, जहां ए डेल्टा x से इंडिपेंडेंट है और एप्सिलॉन का एक फंक्शन है। डेल्टा x ऐसा है क्योंकि एप्सिलॉन 0 पर अग्रसर है, डेल्टा x 0 पर अग्रसर। यह एक परिभाषा थी जिसकी हमने चर्चा की और इस टर्म ए डेल्टा x को इस बिंदु x y पर y का कुल डिफरेंशियल कहा जाता है और इसे डेल्टा y द्वारा दर्शाया जाता है और a का वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि f का डेरिवेटिव है x। फिर से
एक फंक्शन y f x डिफरेंशिएबल के इक्वल है अगर यह भागफल एग्जिस्ट करता है जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं, लेकिन दोनों परिभाषाएं समान थीं जिन्हें हमने देखा है, और अब हमने यह भी महसूस किया है कि डिफरेंशियल dy f प्राइम dx के इक्वल है। तो यह केवल f प्राइम के लिए एक नोटेशन नहीं है, बल्कि दो डिफरेंशियल का यह अनुपात है, क्योंकि dy dx में f प्राइम था। समझ आया? इसलिए इस dy और dx को अलग लिखते हुए समझ में आता है और हम इसका भी उपयोग करेंगे अब पहला लेक्चर में जो दो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पर होगा। और बहुत महत्वपूर्ण कि हमने पहले इस डिफरेंशिएबिलिटी को समझा मुख्य रूप से एक वेरिएबल के फंक्शन वाले मुख्यतः तीन अवधारणाएं डेरिवेटिव के साथ, और फिर यह लीनियर एक्सप्रेशन और शून्य को लिमिट लिखते हुए भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी देता है। दो वेरिएबल्स के मामले में हम क्या देखेंगे कि केवल डेरिवेटिव होने पर, जहां पार्शियल डेरिवेटिव्स के संदर्भ में x और पार्शियल डेरिवेटिव के संदर्भ में y मदद नहीं करेगा या डिफरेंशिएबिलिटी के इक्वल नहीं होगा। डिफरेंशिएबिलिटी केवल पार्शियल डेरिवेटिव्स होने की तुलना में अलग अवधारणा होगी। हालांकि एक वेरिएबल के मामले में यदि हमारे पास है फंक्शन का डेरिवेटिव, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, या दूसरी तरह तो वह अगले लेक्चर में होगा। तथा ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस लेक्चर्स को तैयार करने में किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।